Hello friends, myself Sudhir Goel, Chartered Accountant. I welcome all of you on my channel CS Sudhir Updates. Today I will discuss about the top 10 changes which will be effective from 1st January 2022. Please watch my video to know the top 10 changes which will affect from 1st January. फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टॉप 10 जीएसटी चेंजेस जो 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट होने हैं, जरा इनको ध्यान से देख लीजिए। ये बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो रहे हैं। सबसे पहले न्यू जीएसटी बर्डन ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर। 1 जनवरी से जो जीएसटी की लायबिलिटी है इन्हीं को देनी है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और 1 जनवरी से जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और जोमेटो, स्विगी, ओला हैं, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स हैं, 1 जनवरी से इनको जीएसटी पे करना है। दूसरा चेंजेस करेक्शन इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल। जीएसटी के रेट बढ़ाए गए हैं। पहले 5% था जीएसटी और टेक्सटाइल पे, वो 12% कर दिया गया है, क्योंकि जो इनका इनपुट था वो 12% और 18% पे था और आउटपुट जो है 5% था। इस एनोलॉमी को ख़त्म करने के लिए इनके रेट को 1 जनवरी से बढ़ाया गया है। और जिन लोगों के पास भी अपना स्टॉक बचा हुआ है उसको सेल आउट कर लें, अदरवाइज 1 जनवरी से इनको 12% टैक्स देना होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण चेंज आया है, ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। अगर आपने 2 लगातार महीने की जीएसटीआर 3B नहीं भरी है तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, इसलिए आप अपना जीएसटीआर 3B रेगुलरली भरते रहें। अगर आपने 2 जीएसटीआर 3B नहीं भरा तो आप अपना जीएसटीआर 1 1 जनवरी से नहीं कर पाएंगे। अगला चेंज दोस्तों, रूल्स रिलेटेड टू मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रिफंड एंड रिवोकेशन एप्लीकेशन। दोस्तों, नए रजिस्ट्रेशन में आधार मैंडेटरी है, लेकिन जो अब इसको जीएसटी रिफंड या किसी को अगर जीएसटी को रिवोक करना है, किसी का कैंसिल हो गया है, अगर उसको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट हो गया है। और नए रजिस्ट्रेशन पे तो ये ऑलरेडी आधार के ऑथेंटिकेशन जरूरी है, लेकिन अब जिनको रिफंड लेना है RFD 1 के थ्रू या अदरवाइज, तो उनको जीएसटीआर में अपना आधार अपडेट करना होगा। पांचवा चेंज जो आया है वो आया है जीएसटी प्रोविजन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट टू द रेसिपेंट। जब तक जीएसटी नहीं दिखेगा तब तक इनपुट नहीं दिखेगा, आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। दिखेगा तो मिलेगा, कंसेप्ट है। जो इनएलिजिबल इनपुट है, जब तक वो जीएसटीआर 2B में नहीं शो होगा तब तक आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। इसकी रिस्ट्रिक्शन 100% कर दी गई है। पहले 5% एक्स्ट्रा एलिजिबल इनपुट का मिल जाता था, अब वो वही मिलेगा जितना कि अलाउेबल है, और जीएसटीआर 1 में वो शो होना जरूरी है। छठा चेंज जो आया है, सेल्फ असेस्ड टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई। दोस्तों, सेल्फ असेस्ड टैक्स के लिए अब जो जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी शो गई है उस पे आपको सेल्फ असेस्ड टैक्स देना होगा। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स विदाउट इशूइंग सो कोई नोटिस आपको जो है आपसे टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं। जो एरेंट बिजनेसमैन हैं, जो जीएसटीआर 1 में सेल कुछ दिखाते हैं और जीएसटीआर 3B में सेल कुछ और दिखाते हैं, तो जो आपकी सेल मानी जाएगी वो जीएसटीआर 1 में जो शो की गई है उसके बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। और जो भी जीएसटी ऑफिसर्स हैं
वो प्रीमिसेस पे, बिजनेसमैन के प्रीमिस पे आके वो उनसे उनकी टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज है दोस्तों। तो जो भी GSTR 1 और 3B में मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिसमैच है तो वो विदाउट शो कोड नोटिस आपके बिजनेस प्लेस पे आके आपसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं। अगला चेंज 7 नंबर जो चेंज आया है वो कमिश्नर एम्पावर्ड टू अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट अपना GST अपना रिवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए आपके प्रोविजनली आपके प्रॉपर्टी और बैंक को सीज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो पहले बैंक गारंटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट करके बचा जा सकता था, लेकिन अब उनको एम्पावर हो गया है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को और बैंक को अटैच कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। ये एक मेजर चेंज आया है। 8 नंबर पे आए हैं नो अपील टू बी फाइल अगेंस्ट सेक्शन 129(3) ऑर्डर अनलेस सम इक्वल टू 25% ऑफ पेनल्टी इज पेड। अब पेनल्टी जो इम्पोज की गई है, जब तक आप उसका 25% सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 25% अपील पेनल्टी को पे करना जरूरी है कोई भी अपील फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन अगेंस्ट सेक्शन 129(3). एक कमिश्नर को पावर दी गई है, कमिश्नर पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। एक नया सेक्शन 151 इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें वो इंफॉर्मेशन मांग सकता, खुद मांग सकता है, किसी भी ऑथराइज पर्सन को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकता है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको ज़रूरी है इस एक्ट के अंदर और विद इन जिस समय पे उसको चाहिए वो मांग सकता है, वो उसमें स्पेसिफाई किया गया है। तो अब कमिश्नर की पावर को भी बढ़ा दिया गया है। 10वां जो चेंज आया है प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग ऑफ गुड्स और कन्वेंस टू इश्यू नोटिस विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन और सीजर। कोई भी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है ई वे बिल की वजह से, की कमी की वजह से, या विदाउट ई वे बिल है या ई वे बिल गलत है, तो जो प्रोफिसर ऑफिसर है उसको 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करना है और उसके बाद विद इन 7 days नोटिस के वो पेनल्टी डिसाइड करके उनको नोटिस सर्व करेगा, उनकी कितनी पेनल्टी बनती है। दोस्तों ये 10 मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ये 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट होने हैं और आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देखते रहें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें और आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।